हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज यार हम पढ़ेंगे सीड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, आई टोल्ड यू कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं वो थोड़ा टाइम लेंगे कवर अप होने में। एंड बिफोर दिस हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट कवर किया था। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद सीड डेवलपमेंट एंड दिस इज पार्ट 1। क्योंकि सीड डेवलपमेंट काफी बड़ा टॉपिक है, सो आई हैव डिवाइडेड इनटू 2-3 पार्ट्स। ठीक है जी, तो let's begin our lecture. You can refer to page number 20, 21 and 22 on NCERT. Right? अभी मैंने starting का ही लिया है, seed development part 1. Okay. In angiosperms, the seed is the final product of sexual reproduction. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो हमारा सीड बनता है ना, दैट इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन का इवेंट है उसका फाइनल गोल होता है सीड का बनना, क्योंकि सीड विल ओनली जर्मिनेट इन द सॉइल टू गिव राइज टू प्लांट। Okay ji, so in angiosperms the seed is the final product for the reproduction. It is often described as the fertilized ovule, क्योंकि जो हमारा फीमेल पार्ट होता है that is stigma, style and ovary consisting of ovule, ठीक है, which develops into embryo sac और जिसके अंदर बाद में जाइगोट एंड देन डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो, फर्दर डेवलपिंग इनटू सीड टेक्स प्लेस। तो मेजर स्ट्रक्चर कौन सा टर्न हो रहा है सीड में? ओव्यूल। ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड, so we can refer seed as the fertilized ovule. Okay, seeds are formed inside the fruits. Okay, one knowledgeable thing I'll tell you more. जो मैंने यहाँ पर बनाया है स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी एंड हियर इज द ओव्यूल इनसाइड। ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। और ये जो बाहर की ओवरी दिखाई दे रही है ना, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। So seeds are formed inside the fruits. That is why this statement lies true. A seed typically consists of a seed coat, जो उसके बाहर की बाउंड्री है, कॉटिलिडन्स जो उसे खाना दे रहे हैं, जो एम्ब्रियो में ही बनना शुरू हो गए थे, एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस, वो भी एम्ब्रियो से ही बनना स्टार्ट हो गई थी, गिविंग राइज टू दी न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो नए प्लांट में बनेंगे। करेक्ट। सो अ सीड विल कंसिस्ट ऑफ द आउटर सीड कोट जो उसे कवर करेगा, कॉटिलिडन्स जो उसे खाना देंगे, एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस जो फ्यूचर प्लांट के नए पार्ट्स बनाने में मदद करेगी। ओके, सीड पार्ट ऑफ सीड, आउटर कवरिंग, सीड कोट, ये अंदर मोटा सा स्ट्रक्चर स्टोर्ड फूड वाला कॉटिलिडन, एंड ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस जो आगे ऊपर से स्टेम बनाएगी, नीचे से रूट। पढ़ा था ना आपने लास्ट वीडियो में, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, डाइकॉट के केसेस में, कॉलियोराइजा, कॉलेप्टाइल, मोनोकॉट के केसेस में दोनों ऊपर वाले कहाँ मिल रहे थे? एपिकोटाइल और कॉलेप्टाइल कहाँ मिल रहे थे? दे वर मीटिंग एट प्लिम्यूल और स्टेम टिप, whereas रेडिकल और कॉलियोराइजा कहाँ मिल रहे थे? एट दी रूट टिप। ओके, the cotyledons of the embryo are simple structures. सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं यार, जनरली थिक, थोड़े मोटे और सूजे हुए, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा खाना भर जाता है, दैट इज व्हाई। एज इन लेग्यूम्स, एग्जांपल्स दिया उन्होंने कि किसके अंदर इतने ज्यादा स्वोलन होते हैं, वो लेग्यूम्स के अंदर। ठीक है, सो इसे नोट डाउन कर लेना, सिंस ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। मेच्योर सीड्स जो हमारे बनते हैं, अब हमारा एम्ब्रियो से सीड बन गया है, वो थोड़ा सा मेच्योर भी हो गया है, तो मेच्योर सीड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी? नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस। तो 2 कैटेगरीज होती हैं इसकी। नॉन एल्ब्यूमिनस वो कैटेगरी है जहां पे जो हमारा एंडोस्पर्म है ना, जो एम्ब्रियो से पहले बना था उसे खाना देने के लिए, वो फिनिश हो चुका है, इट्स फिनिश्ड। ठीक है, सीड बनने तक वो सारा खत्म हो गया है। whereas एक्स एल्ब्यूमिनस में द एंडोस्पर्म इज स्टिल परसिस्टिंग, थोड़ा थोड़ा बचा है, इवन इन द केस जब सीड बन रहा है। So non-albuminous seeds have no residual endosperm. Residual मतलब बचा हुआ, तो कोई भी बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पूरा कंज्यूम हो गया। ओके, एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर non-albuminous seeds. Albuminous seeds are retain a part of endosperm. इनके अंदर एंडोस्पर्म रिटेन हो जाता है,
as it is not completely used up during embryo development, क्योंकि वो एम्ब्रियो के डेवलप होते वक्त पूरा यूज नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे एल्बुमिनस के, राइट, वेयर इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप, तो वो सीड की मैच्योरेशन के टाइम भी परसिस्ट करता है। सो दैट इज व्हाई उस सीड को हम एल्बुमिनस या एक्सएल्बुमिनस सीड बोलते हैं। ओकेजनली इन सम सीड्स जैसे ब्लैक पेपर एंड बीट, ये उन्होंने दो एग्जांपल्स दिए, रेमिनेंस ऑफ न्यूसेलस और आल्सो परसिस्टिंग। याद करिए न्यूसेलस क्या था, तो फ्लैशबैक में जाते हैं, जब हमने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पढ़ी थी, तो ओवरी के अंदर हमने पढ़े थे ग्रुप ऑफ सेल्स जिसे हम न्यूसेलर सेल्स बोल रहे थे, और उन्हीं में से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बना था। तो बाकी जो न्यूसेलस था वो भी ओव्यूल को क्या प्रोवाइड करता था, खाना। तो वो न्यूसेलस कभी कभी परसिस्ट करता है, जिसको हम लेटर ऑन सीड के टाइम पे क्या बोल देते हैं, पेरिस्पर्म। सो एनीबडी हु डज नॉट नो व्हाट इज पेरिस्पर्म, तो ये वही न्यूसेलस है बचा हुआ जो हमने ओव्यूल के टाइम जिससे मेगास्पोर मदर सेल डिराइव किया था, एंड देन फ्यूचर में ये सारा एम्ब्रियो सैक सब कुछ डेवलप हुआ। ओके, सो द परसिस्टिंग न्यूसेलस इज पेरिस्पर्म। और ये किसमें देखा जाता है, the examples are important, ब्लैक पेपर एंड बीट, PYQs में भी पूछे गए हैं ये। ओके, इंटेगमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स, इंटेगमेंट्स मतलब बाहर की कवरिंग, हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो ये सीड कोट कहां से ओरिजिनेट हुए, ये सीड कोट वही कवरिंग है जो ओव्यूल के बाहर थी, जो ओव्यूल की कवरिंग थी वही थिकन हो गई है, वही एकदम मोटी हो गई है, और उसने क्या बना दिया है, सीड कोट। ओके, the micropyle remains as a small pore in the seed coat। जो माइक्रोपाइल है वो छोटे से पोर की तरह परसिस्टिंग रहता है सीड कोट में। आइए बात करते हैं माइक्रोपाइल कहां से आया। देखिए ये था हमारा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में ये था माइक्रोपाइलर एंड सिनर्जिड्स एग सेल। फ्यूज होने के बाद ये माइक्रोपाइलर एंड के इसके एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे बन गया हमारा जाइगोट। ये जाइगोट अब डेवलप कर गया एम्ब्रियो में, it has developed into embryo. Now this embryo is further developed into seed, ये बन गया सीड। ओके, सो माइक्रोपाइल तो अभी भी परसिस्ट कर रहा है ना, द माइक्रोपाइल इज स्टिल परसिस्टिंग, जहां से पोलन ट्यूब एंटर करी थी, तो वो अभी भी एज अ स्मॉल पोर दिखेगा, while the seed coat will harden। ये सीड कोट हार्डन हो जाएगा, उसके बावजूद भी यहां छोटा सा हमें माइक्रोपाइलर ओपनिंग दिखाई देगी। ओके, क्यों, किस लिए, और उससे क्या फंक्शन होगा, इट विल फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जब हमारा सीड जर्मिनेट करेगा जाके मिट्टी में, तो वहां पर पानी और ऑक्सीजन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी माइक्रोपाइलर होल की होगी। ओके, सो यहीं से वाटर और सब एंटर करेगा और उसको थोड़ा लाइवली रखेगा। ओके, now once the seed is matured enough, its water content is reduced and seed becomes relatively dry, that is 10-15% moisture by mass। तो जैसे सीड पूरा बन जाता है, पूरा मेच्योर है, रेडी टू गो एंड जर्मिनेट, तो उस दौरान उसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है और वो ड्राई हो जाता है। क्यों, लॉजिक लगाओ, क्योंकि उसको उड़कर जाना है, राइट। वो और कौन सी चीजें हमने पढ़ी थी विंड पॉलिनेशन में, कि अगर किसी चीज को उड़ना है इट शुड बी ड्राई, इट शुड बी नॉन स्टिकी, ताकि वो इजीली फ्लाई कर सके। तो इसी वजह से इसका मॉइस्चर कंटेंट भी कम हो जाता है। ठीक है, जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो ऑल्सो स्लोज डाउन। तो जो सीड के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं वो भी थोड़े से कम हो जाते हैं। दैट मीन धीरे धीरे जो हमारा सीड है वो क्या हो रहा है, इनएक्टिव। Therefore, the embryo may enter a state of inactivity called as dormancy. Or if favorable conditions are available, the adequate moisture, oxygen, suitable temperature, they germinate। मतलब दो situations हो सकती हैं, या तो जो ये seed अभी निकलेगा इसके बाहर, ये तो जर्मिनेट कर जाएगा अगर सिचुएशंस फेवरेबल है, बाहर का एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सब सही है, और अगर नहीं है
तो ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, अपना सब कुछ स्लो डाउन कर देता है और बैठा रहता है। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती आराम से वेट करता है, एंड वंस द फेवरेबल कंडीशन अराइज देन इट जर्मिनेट्स। तो ये तो सीड की खासियत होती है, ठीक है। सो वी हैव रीच्ड टिल द प्रोसेस कि कब हमारा सीड मैच्योर हो चुका है। व्हाट विल हैपन आफ्टर द सीड मैच्योरेशन, दिस वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।